हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को पंचलाइट कहानी का सारांश बताने वाले हैं, जो कि आपका 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आगामी जितनी भी परीक्षाएं आएंगी उनके भी लिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका सीधे आपका कितने नंबर का 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पंचलाइट कहानी का सारांश सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। बात करते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट का कहानी का सारांश प्यारे बच्चों, ये आपका 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं कहीं ना कहीं आपको पूछी गई होंगी कि पंचलाइट कहानी का सारांश क्या होता है। ये 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक क्लास 12 बच्चों के लिए है। ठीक, पंचलाइट कहानी का सारांश तो देखिए, पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का पेट्रोमैक्स अथवा गैस का लालटेन। देखिए, सबसे पहले आप लोग कैसे याद करेंगे। आप लोग किसी भी कहानी को ना पढ़िए, याद करने की कोशिश मत करिए कि इस तरह हम याद करेंगे। आप लोग कहानी को पढ़िए। ठीक, कहानी को क्या करिए, पढ़िए। आप लोगों को रटना नहीं है। कैसे रटे, पंचलाइट रेणु की इस तरह नहीं याद होता। आप लोग भावनाओं को समझिए। आप लोग जो पढ़िए अपने दिमाग में इमेज बनाइए, तभी आप लोगों को याद होगा, वरना रटने से आप भूल जाएंगे। आप लोग इमेज बनाइए कि आखिरकार कहना क्या चाहता है। जैसे पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। देखिए क्या बोल रहा है पंचलाइट। पंचलाइट चीज़ें आपको लिखनी है, यहाँ पर आप करेंगे। उसके बाद किसने लिखा, रेणु जी द्वारा लिखित है। क्या ग्रामीण जीवन पर आधारित। ग्रामीण में जो गांव के लोग होते हैं, किसान के लोग होते हैं, उनके गांव में आधारित है। ठीक, अब पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोग 16 से 17 साल के होंगे तो आप लोग 8 साल 9 साल 10 साल पीछे जब जाएंगे, 12 साल पीछे जब जाएंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पर जब हम लोग पढ़ते थे तो लालटेन जिसको बोलते थे, लालटेन जलाकर आप लोग क्या करते थे, पढ़ते थे। तो वही चीज़ें जो ग्रामीण के लोग हो, जो किसान के लोग हैं, पहले के लोग थे, वो उन्हीं के जीवन पर आधारित लालटेन। पंचलाइट का अर्थ क्या है, पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन, जो आपको डीजल छोड़ने से चालू होती है, मिट्टी के तेल जिसको बोलते हैं। अशिक्षित लोगों को एक टोली है जिसने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदी थी। अशिक्षित मिस होता है बिना पढ़े लिखे लोग, मतलब जो पढ़े लिखे लोग ना हो। एक टोली मिस क्या होता है, टोली मिस जैसे कहते हैं हम लोगों के फ्रेंडशिप है, इतने ग्रुप के लोग हैं, तो उसी प्रकार एक टोली होती थी जिसमें 2 लोग 4 लोग 10 लोग थे, जिसने एक रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदी थी। पेट्रोमैक्स क्या मतलब, लालटेन। रामनवमी जब आता है उन्होंने क्या खरीदे, पेट्रोमैक्स खरीदी थी। गांव के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, लेकिन समस्या यह थी कि उसे जलाएगा कौन। किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता, तो उनमें से एक ही व्यक्ति देखिए, सबसे पहले गांव के लोग बहुत प्रसन्न थे। गांव के लोग जब कोई चीज़ें आप लोग देखते हैं, गांव में कोई चीज़ें ना हो, मतलब सिटी में कोई चीज़ें ना हो, और कोई गांव का व्यक्ति लेकर आए, तो आप लोग खुश नहीं होंगे, बहुत खुशी होगी कि ये बच्चा लेकर आया है, ये व्यक्ति लेकर आया है, बहुत आप लोग खुशी होंगे। लेकिन जब वहीं पर बात आ जाए कि इसका एक्सपेरिमेंट कौन करेगा, इसको चलाएगा कौन, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि कहीं मृत्यु ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ चीज़ें ना हो जाए, तो डरते हैं लोग। तो गांव के लोग पसंद तो थे, लेकिन एक समस्या थी कि उस लालटेन को जलाएगा कौन, आखिरकार उसको कौन बारेगा। पंचलाइट जलाना नहीं आता था। उनमें से ही एक व्यक्ति ही पंचलाइट पुनः गुलरी काकी ने गोधन से बुलाया, तब गोधन पंचलाइट को जला देता है। देखिए, किसी को ये पता नहीं था कि लालटेन कैसे जलता है, क्या कि किसी को पता नहीं था कि लालटेन जलता कैसे है। उन्हीं में से एक व्यक्ति ही क्या था, पंचलाइट पुनः गुलरी काकी के गोधन को बुलाया। किसके, गुलरी काकी नाम की कोई थी, उनके किसके बुलाया, उनके गोधन को बुलाया, तब गोधन पंचलाइट को जला देता है। एक गोधन नाम का व्यक्ति था, जो कौन था, गुलरी काकी के गोधन थे। उन्होंने पंचलाइट को जला दिया, यानी लालटेन को क्या किया, जला दिया, और उसे पुनः अपने समाज में रख लिया जाता तथा सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अपने गांव को अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। ये था क्या आप लोगों का पंचलाइट कहानी का सारांश। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।